स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कैलेंडर एंड वॉच। कैलेंडर में हम सबसे पहले देखते हैं एक डेट होता है। डेट इस तरह से लिखा होता है 25/4/2020। जैसे आज का डेट है 25/4/2020, ठीक है। तो इसमें 25 क्या होता है, 25 जो होता है वो दिन बताता है। क्या बताता है? जैसे आज महीने का 25वां दिन है, सीधी सीधी क्लियर बात है, ठीक है। तो ये 25 क्या बताता है? दिन बताता है, ठीक है, कि कौन सा दिन चल रहा है, दिनों की संख्या को डिनोट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई है, यानी जो दिन होती है वो कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मिनट, घंटे या क्या जो है प्रहर होते हैं, ये सब नहीं होते हैं छोटी इकाई सबसे, क्योंकि ये दिन जो सब दिन होता है ये कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये बीच में जो होता है जो महीना बताता है, यानी जैसे 25/04 यानी आज 25वां दिन है आज इस महीने का, और महीना कौन सा है? चौथा, यानी अप्रैल चल रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में जो 2020 लिखा हुआ है 2020, ठीक है। तो ये पूरा तो वर्ष बताता है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर बताता है। लेकिन इसमें जो प्रथम 2 अंक हैं वो शताब्दी बताते हैं। क्या बताते हैं? शताब्दी, सेंचुरी, नंबर ऑफ सेंचुरी बताते हैं। जैसे इस समय 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यानी कौन सी शताब्दी चल रही है? 20th सेंचुरी है ना, यानी 20वीं शताब्दी चल रही है। और उसके बाद जो होता है, यानी इकाई के बाद दहाई के नंबर पे जो होता है वो क्या बताता है? वो दशक बताता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों सेंचुरी बताते हैं, ना कि तीसरा नंबर, ठीक है। यानी कि तीसरा या चौथा, दोनों में से एक नहीं, दोनों, तीसरा और चौथा जो नंबर होता है, यानी जो ईयर में सैकड़े और हज़ार दोनों के स्थान पे होता है वो क्या बताता है? सेंचुरी बताता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो ये है 2, ये 2 क्या बताता है? ये यहाँ जो 2 का स्थान है, यानी दहाई का जो स्थान है, ये क्या बताता है? दशक बताता है। जैसे ये अभी 20th सेंचुरी का दूसरा दशक चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट में जो 0 है ये क्या बताता है? ये वर्ष, ये क्या बताता है? वर्ष बताता है। ये यानी कि वर्ष, अंतिम के 2 अंक ये वर्ष बताते हैं। यानी जैसे ये 20 पूरा, ये दशक भी बताता है, वर्ष भी बताता है। और कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई है, यानी कैलेंडर की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ष होती है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत सारे बार पूछा गया है, और लोग शताब्दी या दशक लगा के चले जाते हैं। अगर ऑप्शन में रहता है न तो वो शताब्दी और दशक लगाते हैं, न कि वर्ष लगाते हैं, ठीक है। जबकि कैलेंडर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वो वर्ष होती है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आइए आगे बात करते हैं थोड़ा। मानव सभ्यता का पहला दिन, मानव सभ्यता का पहला दिन। तो मानव सभ्यता कब शुरुआत हुई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है विशेष, और वो भी किस दिन शुरुआत हुई होगी उसकी तो बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। और चूंकि उस समय कैलेंडर था कि नहीं था, या कैलेंडर था ही नहीं, जाहिर सी बात है, तो कैलेंडर जब था ही नहीं तो पहला दिन का पता नहीं हो सकता है, ठीक है। मानव सभ्यता का पहला दिन पता नहीं। कैलेंडर की सभ्यता का पहला दिन सोमवार। कैलेंडर की सभ्यता का पहला दिन क्या है? सोमवार है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैलेंडर जब शुरुआत हुआ तो उसका जो पहला दिन डिसाइड किया गया वो, या पहला दिन जो था वो था सोमवार, ठीक है। और यही सोमवार जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ भी है, ठीक है, या डे ऑफ बर्थ भी है। सबसे पहले कैलेंडर किसने बनाया? तो सबसे पहले कैलेंडर जो बनाया वो पोप ग्रेगरी ने बनाया, रोम के एक चर्च में बैठ करके। मतलब रोम का एक चर्च था, उसके वो पादरी थे, और उन्होंने क्या किया? सबसे पहला कैलेंडर उसी चर्च में तैयार किया, ठीक है, रोम के चर्च में। वर्तमान में कैलेंडर प्रयोग किया जाता है, तो वर्तमान में कौन सा कैलेंडर प्रयोग किया जाता है? तो यही जो रोम के चर्च में तैयार किया गया पोप ग्रेगरी द्वारा कैलेंडर, वही कैलेंडर आज पूरी दुनिया में प्रयोग किया जाता है। हमारे इंडिया में भी प्रयोग किया जाता है, और इंडिया को छोड़ करके अदर भी कंट्रीज़ में यही कैलेंडर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ इसको रोमन कैलेंडर भी बोलते हैं और ग्रेगरियन कैलेंडर भी बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये किन किन देशों में प्रयोग किया जाता है?
तो ये सभी 193 देशों में जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, यानी ये विश्व जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने इसको अपनाया है और इसी को पूरी दुनिया लेकर के चलती है, इसी कैलेंडर को। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा और समझते हैं। एक सौर मान क्या होता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक परिक्रमण काल, यानी एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, वही क्या कहा जाता है? एक सौर मान। ठीक है, आइए, वर्ष में 4 से भाग करके निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लीप ईयर। ध्यान दीजिएगा, वर्ष में, यानी लास्ट के 2 डिजिट में अगर आप 4 से भाग करके देखेंगे तो आप लीप ईयर निकाल सकते हैं। ठीक है, लीप ईयर कि वो ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी उसमें शेष 0 आता है, तो वो ईयर क्या होगा? लीप ईयर होगा। और 4 से अगर वो डिवाइड नहीं होता है, अगर कुछ भी शेष बचता है, तो क्या होगा? वो लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैलेंडर के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर। तो ठीक है, तो कैलेंडर जो है वो लगभग 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, लेकिन इसके बाद भी और भी कैलेंडर हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मेनली जो टाइप्स हैं वो चार होते हैं। पहला, समान वर्ष वाले कैलेंडर। ऐसे कैलेंडर जो जिनके वर्ष बिल्कुल सेम हो, मतलब वो अगर सोमवार ये वर्ष सोमवार से शुरू हुआ है तो वो वर्ष भी सोमवार से शुरू होना चाहिए। ये वर्ष अगर सोमवार की पहली तारीख है तो वो वर्ष भी सोमवार की पहली तारीख होनी चाहिए। ठीक है, और हर मतलब 365 का 365 दिन बिल्कुल मैच होना चाहिए। यानी ये कैलेंडर और उस ईयर का कैलेंडर, इस 2020 का जैसे कैलेंडर जो है वो अगले किस वर्ष के कैलेंडर में बिल्कुल वही कैलेंडर चल जाएगा, वही समान वर्ष उसका होगा। ठीक है, तो समान वर्ष वाले जो वर्ष होते हैं, ऐसे कैलेंडर होते हैं कि जो जिनके वर्ष क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं, या महीने समान हो जाते हैं कुछ, या समान प्रथम और अंतिम दिन निकल जाते हैं, या ऐसे कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनको मैच किया जाता है। तो इस तरह से इस आधार पे कई तरह के कैलेंडर बनाए गए हैं। ठीक है, या कैलेंडरों को कई तरह के ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं समान वर्ष वाले जो वर्ष होते हैं वो कब कब आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके नॉलेज के लिए भी बेहतर है और एग्ज़ाम्स के लिए भी बेहतर है। ठीक है, अगर हम वर्ष में भाग देते हैं 4 से भाग करके, यानी वर्ष में अगर हम 4 से भाग देते हैं और एक शेष बचता है, क्या शेष बचता है? एक शेष बचता है, तो उसमें +6 कर देंगे। जैसे अगर 2020 है, इसमें हम 4 से भाग देंगे और ये बिल्कुल कट गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल कट जाएगा, यानी यहाँ पे शेष क्या बचेगा? 0। ठीक है, 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या शर्त दे रहा है कि अब 28 साल बाद 2020 के जैसा कैलेंडर, 28 साल बाद जो ईयर आएगा उसका एकदम बिल्कुल, यानी 2020 के 28 साल बाद क्या आएगा? 48 आएगा। तो यानी 2048 जो होगा उसका कैलेंडर और 2020 का कैलेंडर बिल्कुल सेम टू सेम होगा, डेट बाय डेट, यानी सब कुछ मैच करेंगे। ठीक है, यानी जो आज 2020 में है, जिस दिन जो भी है, वही आपको 2048 में मिलेगा। ठीक है, यानी अगर आज आप 25/4/2020 को पैदा हुए हैं, जो दिन है, जो घड़ी है, जो भी चीज़ें हैं, वही अगर आपका अगला डेट ऑफ बर्थ जब आएगा तो वो दिन, वो सारी चीज़ें तभी आपको मिलेंगी जब 2048 होगा, यानी 28 साल बाद। ठीक है, अगर ये आज आपका डेट ऑफ बर्थ है तो। ठीक है, तो अगर एक शेष बचता है तो क्या होगा? तो उसमें प्लस, अगर हम 20 में भाग देते हैं तो ये बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, 21 में भाग देते हैं तो एक शेष बचेगा। अब ये जो 21 होगा ना, ये आने वाले जो 21 का कैलेंडर होगा, सन 2021 का जो कैलेंडर होगा वो 6 साल बाद, यानी 2027 में भी 6 साल बाद, यानी 2027 में भी उसका यूज़ हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्ष होंगे बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, अगर 2 शेष बचता है, ठीक है, यानी 2022 में अगर हम भाग देंगे, 2022 में लास्ट में 22 होगा, तो इस 22 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? इसमें 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वो 2 बचेगा। और अगर 2 शेष बचता है तो 11 साल बाद, और 3 भी अगर शेष बचता है तो 11 साल बाद फिर वो ईयर लौट के आता है। यानी 2 और 3 शेष बचने के बाद जिस वर्ष में भाग देते हैं और 2 या 3 शेष बचता है तो वो वर्ष वापस लौट के कितने साल बाद आता है? 11 साल बाद आता है। ठीक है, यानी 2022 और 2023 जो होगा वो अगले 11 साल बाद फिर से क्रमशः लौट के आएगा। यानी 2022 में 11 जोड़ेंगे तो 2033 और 34। ठीक है,
2033 और 34 फिर जो होंगे वो 2022 और 23 के क्रमशः बिल्कुल समान होंगे, ठीक है। यानी उनके डेट और दिन और जो भी हैं सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल समान होंगी। तो ये रहा आज का आपका लेक्चर कैलेंडर पर, ठीक है। कैलेंडर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो आज हमने उचित समझा वो आपको दिया। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।